एक बार फिर से स्वागत है आपका राज न्यूज एसपीटीवी में। फिट हैं तो हिट हैं, जी हाँ। इसी डायलॉग के अंतर्गत हम आज जो है आपको खास शख्सियत के साथ मिलाने वाले हैं, जो कि मैं कहूँगा इस उम्र में भी जो है आज चैम्पियंस हैं। और इसी जो स्लोगन के साथ पता लगाया जा सकता है कि फिट हैं तो हिट हैं। ये जो इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं ये कहीं दूर के व्यक्तित्व नहीं है, यहीं की पर्सनैलिटी हैं जोगिंदरनगर से। और अपने समय के अच्छे खासे जो हैं यहाँ पर वॉलीबॉल प्लेयर्स भी हैं हमारे साथ और स्पोर्ट्समैन हैं। और आज जो मैं आपको बताऊंगा ये इन्होंने जो है जो बैडमिंटन गेम में है एक एज ग्रुप के हिसाब से सिल्वर मेडल जीता है। और डबल्स गेम में मैं कहूँगा डबल्स बैडमिंटन चैम्पियनशिप में ये जो गेम है ये सुपर मास्टर्स स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने करवाई हैं और इसमें ओपनली आप भी भाग ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ भूपेंद्र ठाकुर जी हैं और साथ में राज जी हैं और मोहित गुरुंग जी हैं। ये जो हैं आप भली भांति जानते होंगे, ये स्पोर्ट्स के नाम से ही जाने जाते हैं। और मैं ये कहने वाला था कि जो इस उम्र के मुकाम में मैं कहूँगा, ज़्यादा उम्र तो इनकी नहीं हुई है, फिर भी एक बात है, एक इंस्पिरेशन वीडियो ये होने वाला है जो कि सुपर मास्टर्स गेम्स में जो है 2025 में इन्होंने आज जो है वो सिल्वर मेडल्स डबल बैडमिंटन चैम्पियनशिप में जीते हैं। और ये जो गेम्स करवाई जाती हैं ओपनली करवाई जाती हैं, जो कि सुपर मास्टर्स गेम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाई जाती हैं। पहले स्टेट में खेलते हैं, फिर उसके बाद ये नेशनल गेम्स में जाते हैं, क्वालिफाई अगर होते हैं तो इसी के तहत जो है इन्होंने क्वालिफाई किया था। और अब ये धर्मशाला से खेलकर अभी सीधे ही अपने जोगिंदरनगर में पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ मिले तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ पर कई लोग हैं रिटायरमेंट के बाद बैठे हैं या घर में कुछ नहीं करते हैं, तो जिसका भी खेल के प्रति जो है लगाव है, रुचि है, तो क्यों ना इनके जैसे ही एक हम इनसे कुछ सीख लें कि जो घर में बैठे या अपने बिजनेस के साथ साथ जो है ये काफ़ी कुछ अपने आप को फिट रखने के लिए जो है स्पोर्ट्स जो है वो करते हैं। तो इसी के तहत जो है देखिए इनकी प्रैक्टिस और इनकी मेहनत, इनकी लगन जो है आज काम लाई है। सिर्फ एक स्टेप से ये चुके हैं और आज इनके हाथों में आप ये मेडल्स देख रहे हैं। ये जो है ये सिल्वर मेडल्स अभी अभी धर्मशाला से जो है ये जीत कर लाए हैं और सीधे अभी घर तक भी नहीं गए हैं, यहीं दुकान में बैठे हैं। तो इनके लिए राज न्यूज एचपीटीवी की तरफ से मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसे इनके मन में ये भाव आया। पहले ही ये खेलते तो हैं, लेकिन इस उम्र में भी जो है इतना लगाव और इतने मैं कहूँगा इतना जुनून जो है कुछ कर दिखाने का अभी भी इनके अंदर है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले भूपेंद्र ठाकुर जी से। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये आप जो गेम जीत कर लाए हैं सिल्वर मेडल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद राज न्यूज़ के लिए। और कुछ बताइए कि मतलब इसमें जो है ये कैसे आपने जो है ये हासिल किया और इसका प्रोसेस क्या है, पहले तो ये बताइए गेम्स के बारे में पूरा। मैं सबसे पहले तो राज न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे लिए इतना सम्मान दिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम जिस 7वीं राष्ट्रीय मास्टर गेम्स में हिस्सा लेने गए थे उसमें शामिल होने के लिए हमें पहले प्रदेश स्तर पर जीतना पड़ता है। हम प्रदेश के भी विनर रहे हुए हैं। अपने हिमाचल प्रदेश के जो 7वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी, मास्टर्स प्रतियोगिता हुई थी, वो हमारे बिलासपुर में हुई थी, जहाँ पर मैं और राज ठाकुर ने हमने गोल्ड मेडल जीता। और उस गोल्ड मेडल की वजह से ही हम आज धर्मशाला में इसमें पार्टिसिपेट करने गए थे। और अभी हमें भी एग्जैक्टली ज्ञान नहीं है कि इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों टीमें अंतर्राष्ट्रीय इसमें जाएंगी या नहीं जाएंगी। अच्छा। अगर गोल्ड लाते तब तो हम हर हालत में हमने या तो सिंगापुर या फिर ताइवान जाना था, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो हम फिर भी जाएंगे। चलिए देखिए जुनून है, मैं कहूँगा आज भी जो है। और इसमें ये बताइए कि कौन सी कैटेगरी में जो है आपने ये मेडल्स जीते हैं सर? हाँ, हमने 55 प्लस की कैटेगरी में, 55 प्लस मतलब 55 से लेकर 60 के बीच में जितने भी उम्र के प्लेयर होते हैं वो आपस में खेलते हैं। जी जी। उस उम्र में हमने ये सिल्वर मेडल जीता है।
और कितनी एज लिमिट तक जो है यहाँ पर आते हैं जो स्पोर्ट्समैन है, वो कितनी एज तक आते हैं? इसमें तो 100 प्लस भी आ रहे हैं, लेकिन बैडमिंटन में 75 तक ही आए हुए थे। जी। और एथलेटिक्स में तो 104 इयर्स का भी एक व्यक्ति दौड़ रहा था, यंग मैन ऑफ 104 इयर्स। अच्छा बहुत वो हमारे लिए भी बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा है। जी। फिर भी हमें भी उससे एक जागरूकता या हमें भी उनसे एक संदेश मिला कि उम्र का कोई महत्व नहीं होता है, अगर हमें जुनून है हम कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राज ठाकुर जो को भी, कि हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा प्रयास किया। हम थोड़ा सा चूके हैं, ये शायद हमारा दिन आज अच्छा नहीं था, या क्या होता ना कि कई बार किसी का दिन नहीं होता है, तो वो आज हमारा दिन नहीं था। अन्यथा अच्छा, कौन से स्टेट के साथ आप खेले? हमारे साथ जो प्लेयर थे वो रैंकिंग प्लेयर्स थे, वो कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन हमने उनको भी अपना वो लोहा मनवाया है। जी। वो भी हमारे कायल हो गए कि हम लोग इतना अच्छा कहाँ थे और कैसे यहाँ तक पहुँचे। और कौन से स्टेट जो था ये? वो केरला वालों के साथ था। केरला मुझे लगता है कि आज का जो ये हमारी प्रतियोगिता चल रही है उसमें नंबर 1 ही है। अच्छा उनको हमने फाइट दी थी। जी, चलिए बहुत बहुत आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। अच्छा, तो ये देखिए, तो इन्होंने भी जैसे कहा कि जो उम्र होती है इसमें कोई बाधाएं इसमें उत्पन्न नहीं होती हैं। और हमारे साथ जो है वो राज ठाकुर जी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर तो आप बताइए, आप जो हैं आपने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और विनर रहे हैं, सेकंड रनर अप, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताइए सबसे पहले तो। देखो, हम तो खेले इसलिए खेलते हैं कि अपने आप को फिट रखें, और फिट रहेंगे तो कहीं भी हिट रहेंगे। तो हम इसी भावना के साथ खेलते हैं। तो जहाँ भी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं हम सब जगह जाते हैं और कोशिश करते हैं अच्छा करें, लेकिन प्रयास करते रहते हैं। और ये बताइए, आप कब से ये गेम खेलते हैं? बैडमिंटन का आपको शौक होगा, लेकिन कब से खेलते हैं? हम पहले वैसे स्कूल टाइम में खेलते थे, लेकिन बीच में छोड़ दिया था। फिर पिछले कुछ साल से 8-10 साल से दोबारा स्टार्ट किया है। और कोई भी इस राज्य स्तरीय या कुछ ऐसे कोई भी टूर्नामेंट्स होते हैं, वो रेगुलरली वहाँ जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो फन भी होता है, साथ में आप अपने को फिट भी रखते हैं, और अपना सर्कल भी बनता है, लोग डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो कई कुछ वहाँ सीखने को मिलता है। तो देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जैसे राज ठाकुर जी ने बोला। और ये जो है बचपन से खेलते, बीच में छोड़ दिया था, फिर से जो है एक बार इन्होंने शुरुआत की है और एक एज ग्रुप में जो है आज मेडल लेके आए हैं। और मैं बताऊंगा, इनका इंट्रोडक्शन भी शायद आप लोग जानते ही होंगे। ये जाने माने जो है व्यापारी हैं जोगिंदरनगर में, और सर जो है सेंथल में लेक्चरर हैं। और देखिए, तो इनसे हमें जो है एक सीख लेनी चाहिए। मैं कहूँगा उम्र का कोई इसमें तकाजा नहीं है कि आप किसी भी उम्र के हों। तो आज जो है इनके हाथों में ये मेडल्स आप देख रहे हैं, ये जो है काफ़ी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और एक जोगिंदरनगर वासियों के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है कि जो है ये लोग आज जो है इस उम्र में भी इतने बड़े बड़े मेडल्स जो हैं अपने हाथों में लिए यहाँ पर बैठे हैं, और ये इनकी मेहनत का ही फल है। तो कुछ और मैसेज सर क्षेत्रवासियों के लिए जो कि आपकी उम्र के ही हैं, कुछ बोलना चाहिए उनके लिए? मैं सबको ये बहुत से लोग हैं जो रिटायर होके घर बैठ जाते हैं। मैं सबको कहता हूँ कि घरों से बाहर निकलें, मॉर्निंग वॉक करें, सैर करें, कुछ खेलें, ताकि आपका मतलब कुछ इंटरेस्ट सर्कल भी डिफरेंट सर्कल सेक्शंस ऑफ पीपल से आप मिलेंगे और फिट भी रहेंगे। और आपका मतलब जो आगे दवाइयों में कोई खर्चा हो रहा है, बीमारियों में लग रहा है, तो वो भी सेव होगा, और फिट भी रहेंगे। तो फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, क्योंकि खेल जो है हमारे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। और ज़रूर आप कहीं ना कहीं अगर किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं तो वो बीमारी आपसे जो है वो काफ़ी दूर चली जाएगी, वो दोबारा हट कर नहीं आएगी अगर आप खेलते हैं तो, पसीना बहाते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर मोहित गुरंग भी हैं, जो कि यहाँ पर इनका ये भी बिजनेसमैन है, जोगिंदरनगर में स्पोर्ट्स की इनकी अपनी शॉप है। ये क्या कहेंगे इस बारे में? मैं राजी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जहाँ भी कोई गेम्स के प्रति कुछ भी इवेंट होता है तो आप वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचते हैं, और लोगों के बीच में ये गेम आप कई बार तो लाइव ही
दिखाते हैं। और आप कई बार जो छोटे छोटे गाँव में भी ये आपके माध्यम से जो वीडियो जाती है वो भी कई प्रेरणादायक होती हैं। तो मैं जैसे अभी मास्टर गेम जीत कर आए हमारे बड़े भाई, बैडमिंटन तो अभी मैंने भी शुरू किया, लेकिन बैडमिंटन मैंने इन दो भाइयों को देख के ही, जो इनकी जोड़ी थी, जब भी ये मैदान में उतरते थे तो बड़ा हमें लगता था कि हम इनसे ही सीखे हैं और आगे। और आज देखो, आज ये जो मेडल लाए हैं ये हमारे जोगिंद्रनगर के लिए बहुत गर्व की बात है और हिमाचल के लिए भी गर्व की बात है। और मैं इन दोनों बड़े भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। और मैं राज न्यूज़ के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि अभी हमने हमारे गोमा जी आए थे, जो हमारे स्पोर्ट्स खेल मंत्री हैं, तो व्यापार मंडल की तरफ से भी हमने एक यहाँ पर बैडमिंटन हॉल की मांग रखी है। तो वो कहाँ तक सक्सेस होती है, तो आपके माध्यम से आप यहाँ पर बहुत गरीब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर बिना कोच के, अब ये आप आज यही देख लीजिए, सिल्वर मेडल लाए हैं। और अदरवाइज़ यहाँ पर बड़ा हॉल होता और कोचेज़ होते तो जोगिंद्रनगर से गोल्ड कई सालों तक जा ही नहीं सकता था और ये हिमाचल से भी नहीं जा सकता था। तो मैं आपके माध्यम से बस यही आगे कहना चाहूँगा कि जोगिंद्रनगर के लिए एक बैडमिंटन हॉल की बहुत सख्त ज़रूरत है और कोच की भी ज़रूरत है। तो आप ज़रूर इसके लिए ये करें। मैं एक बार फिर से आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और बड़े भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, मोहित भाई ने भी बड़ी अच्छी बात ये कही है, क्योंकि जो फैसिलिटी होना वो काफ़ी ज़रूरी है हमारे जोगिंद्रनगर के लिए, या कहीं पे भी जो है इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जो कि जज्बा रखते हैं अपना इस उम्र में भी खेलने के लिए। और जैसे इन्होंने बताया, गोमा जी कुछ प्रयास करेंगे। यहाँ पर इन्होंने मांग रखी है व्यापार मंडल ने भी कि यहाँ पर कोई हॉल हो बैडमिंटन के लिए, या कुछ और भी कुछ साधन हो जो कि मतलब कि एक सपोर्ट कर सकें जो है ऐसे प्लेयर्स के लिए। तो हम भी अपील करते हैं सरकार से और मंत्री जी से भी कि आप ज़रूर इस तरफ जो है ध्यान दें, ताकि जो है लोग बढ़ चढ़कर ऐसे गेम्स में भाग लें और अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें। और जो जिस तरह से ये लोग खेले हैं उस तरह से और भी लोग खेलें, ताकि वो अपने शरीर को बनाए रखें। बात वही आती है, फिट हैं तो हिट हैं। तो चलिए, मैं राजेंद्र सिंह जोगिंद्रनगर से राज न्यूज़ HP TV के लिए इस इंस्पिरेशन वीडियो के साथ धन्यवाद।